विधायक जी हमारी बात सुन ले, नहीं तो हम आपका भी विरोध करेंगे। बख्शा नहीं जाएगा। हम अपनी जो कार्रवाई करेंगे सख्त से सख्त करेंगे। इनका काम हल्का होगा तो हम ऊपर तक सीएम साहब तक पहुंचेंगे और इसकी जांच भी करवाएंगे। अभी हिदायत दे रहे हैं हम, हल्के में ना ले ये चीज़, नहीं इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अधिकारी को भुगतना पड़ेगा और ठेकेदार को भुगतना पड़ेगा। पूरा पूरा ग्राउंड की फोटो लो। तो ये देखो, अंकल दिखाओ ये। हाँ, ये देखो अंकल दिखाओ भाई। ये लड़ेगा थोड़ी देर में, ये लड़ेगा। नगर पालिका के अभियंता है एमई साहब, उनको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करवाया जाए। अच्छा। और सस्पेंड ही नहीं किया जाए, मैं कहता हूँ टर्मिनेट करवा दे, तो इससे हरियाणा का भला हो जाएगा। अच्छा, हरियाणा का भला हो जाएगा अगर सस्पेंड की बजाय टर्मिनेट। हाँ, कहीं ना कहीं जाके उसको करना, यही काम करना है। यहाँ नहीं हाँ जी, बिल्कुल बनाएंगे। अखाड़ा बना दिया इन्होंने पहलवानों का, 24 घंटा लाठी हाथ में हमारा अंकल भगाना पे। मेरा गोबर गाबर सब की गंदगी फैला रखी है साहब, बताओ क्या करें। क्यों? ये दिखाओ, ये और दिखाओ भाई। महेंद्रगढ़ के वार्ड नंबर 9 में हम यहाँ पर मौजूद हैं। एक समस्या यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रही होगी कि ये जो सड़क है जो मेन रोड से कनेक्टेड है, ये सड़क काफ़ी समय पहले बननी शुरू हुई थी, लेकिन आज तक ये बन नहीं पाई है। इवन इसका कुछ पार्ट जो है वो बन भी लिया है। यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे यहाँ के जो वार्डवासी वो मौजूद हैं, साथ में वार्ड के जो पार्षद वो भी मौजूद हैं और शहर के चेयरमैन भी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इनकी क्या समस्या है। शमशेर जी, हमारे मोहल्ले में ये सड़क का निर्माण का कार्य लगभग 3 या सवा 3 महीने हो गए। ये जैसे तैसे बस अधूरा ही पड़ा हुआ है। ना कोई रोड लेवल है, ना कोई पानी की निकासी है, ना कोई नालियाँ हैं। और बार बार हम इसकी शिकायत नगर पालिका प्रशासन तक पहुंचा चुके हैं। यहाँ दौरा भी कर गए हैं, डीएमसी साहब भी यहाँ आए, वो भी मौका देख के गए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि काम सुचारू रूप से और जल्दी और बढ़िया तरीके से करवाएंगे, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं हो पाया है। इसलिए हमने हार थक के मोहल्ले वासियों ने ये एक निर्णय लिया कि भाई नगर पालिका के पास किसी कारण से भाई अभाव है, भाई टाइलों के पेमेंट नहीं है या ठेकेदार के पास लेबर नहीं है, तो हम अपना चंदा इकट्ठा करेंगे और लेबर भी हम खुद करेंगे, हम खुद बनाएंगे। चंदा इकट्ठा करके सड़क बनाओ। हाँ, और क्या करेंगे जी, 4 महीने बिल्कुल बनाएंगे। अखाड़ा बना दिया इन्होंने पहलवानों का, 24 घंटा लाठी हाथ में हमारा अंकल भगाना पे। मेरा गोबर गाबर सब की गंदगी फैला रखी है साहब, बताओ क्या करें। क्यों हो रहा है ये सब? ये 3.5-4 महीना रहेगा ना बात। तो रेत वगैरह के देखो ना आप क्या हाल कर रखे हुए। यहाँ भी बनना है जी, पूरा बना तो ये बनाओ तो कौन है पूरा चौक है जी। कदे तेन कहेंगा 8 दिन आप कहेगी भाई हवा हम बनावा, पूरा महेंद्रगढ़ की हवा सैनिक पूरा बनाता है। अच्छा, विधायकों के लिए नहीं समझा आप, पूरा विधायक की हवा सैनिक पूरा बढ़ता है। वहीं सड़क नहीं बन रही, वहीं सड़क नहीं बन रही, सड़क और पूरा चौक भी नहीं बन रहा, चौक भी बनना है। आखिरी में समस्या ये आ गई कि मगर चंदा इकट्ठा करो और अपना काम करो। अच्छा, हाँ, चंदा इकट्ठा करके फिर सड़क बनाओगे। क्या करें साहब, ये प्रशासन नगर पालिका कोई कुछ डूब की प्रशासन तो सरकार है ही नहीं कितने। आप कुछ कह रहे थे आप? मेरा नाम जी मनीष कुमार है। इसके ये कम से कम 3 सवा 3 महीने से काम चल रहा है। इसका ठेकेदार नवीन मित्तल है, वो अपनी मर्जी चला रहा है। वो विधायक के पास उठ बैठ करता है, इस वजह से वो काम नहीं कर रहा। अपनी मर्जी से विधायक ने भी उसको कई बार बोल दिया, लेकिन उसके बाद भी काम नहीं कर रहा। वो एमई को हम खुद बोल आए, पर्सनली मिली आए, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही इसमें। हाँ, एमई और ये ठेकेदार सब मिले हुए हैं, इनकी सब मिली भगत है। तो अधिकारी भी एक्शन नहीं ले रहे क्या? कोई अधिकारी एक्शन नहीं ले रहा जिसमें, कोई भी नहीं आ रहा। मौके डीएमसी साहब आए थे, वो सिर्फ खाना पूर्ति के लिए 2 टाइल उठा ले गए, सैंपल लेंगे लिए, उसकी भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं। आज समझो 1.5 महीने के आसपास हो गया उसको। आप लोगों को क्या दिक्कत होती है यहाँ पे? दिक्कत है रेत ही रेत के रखी, डस्ट के रखी, रेत के रोडी के रखी है। अधूरा काम कर दिया। अक्कल आवा रोजना धुड़िया मारे सारे, अक्कल मारे पूरा हल कर रखी हुई है, बहुत परेशानी कर रखी है जी। मैं पानी की वीडियो भेज दूंगा अलग से। पानी भर जाता है जी यहाँ पे, नालियों का पानी भर जाता है, बरसात का पानी। मैं फोटो दिखाऊं, फोटो खींच रखी है किसकी? अंकलों की। हाँ, वो फोटो भेज देना, लगा देंगे। और आप कह रहे थे पानी की वीडियो बच्चे निकलते जी, स्कूल के बच्चे, वो भी देना, वो भी लगा देंगे। निकलते हैं तो जी, मॉडल स्कूल के बच्चे निकलते हैं बेसिकली यहाँ से बहुत ज़्यादा। मॉडल स्कूल में आपको भी पता है कितनी स्ट्रेंथ है। उसके ब्याफ में यहाँ इतना पानी भर जाता है जिसकी बच्चे पानी पैर उठा के चलते हैं, मैं ईंट लगा लगा के। और देखो ना कि टाइल कभी भी मिट्टी में लगती है
मिट्टी में टाइल लगाई हुई है। मेटल नहीं लगा रखा। मटेरियल देखो ना आप। अच्छा जी भाई साहब, आप कुछ कहेंगे? जी चेयरमैन साहब, आपके अपने शहर की बात है। देखिए शमशेर, मैं इस विषय में बताना चाहूँगा कि ये बड़ी विकट और गंभीर समस्या है, और इस वार्ड की समस्या को लेकर मैं स्वयं डीएमसी साहब के यहाँ लेके आया था। पिछले लगभग उन बातों 15 दिन हो गए, और डीएमसी साहब ने मेरे खुद को आश्वासन दिया था कि 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपका ये काम शुरू हो जाएगा और सही तरीके से शुरू होगा। इसके अलावा बाहर जो आप नाला देख रहे हैं जो मेन रोड के ऊपर, ये भी पिछले 6-7 महीनों से अधूरा पड़ा है। इससे लोगों के मकान दुकानों के अंदर पूरी सील जा रही है, मकान ख़राब हो रहे हैं। उस नाले को लेकर भी डीएमसी साहब ने कहा था 2 से 3 दिन के अंदर इसको शुरू करवा देंगे, लेकिन आज दिनांक तक इस पे सब बताते हैं। तो ठेकेदार आया था, लेकिन उसने ये मिट्टी डाल दी, लेकिन मिट्टी डालने के बाद ये मिट्टी तो और ख़राब काम हो गई। मिट्टी उड़ उड़ के लोगों के घरों में जा रही है, क्यों आंधी का समय है, हवा चल रही है। और बार बार कहने के बावजूद अधिकारी इसमें कोई भी संज्ञान नहीं ले रहे हैं जी। इसकी शिकायत मैंने अपने स्तर पर डीसी साहब को भी कर दी है। पहले डीसी थे उनको भी की थी, अब वर्तमान में डीसी महोदय है उनको भी की है, एसडीएम साहब को भी कर चुका हूँ, लेकिन वो अपनी कार्रवाई में तो लगे हैं। कहते हैं ना कि जैसे नगर पालिका में तो चेयरमैन ही सब कुछ होता है, तो फिर आपके होते आप ही शिकायत कर रहे हो। देखो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी, जब से सरकार ने जितने भी पावर को जो ख़त्म की है चेयरमैनों की भाई, और अधिकारियों ज़्यादा पावर दे दिया, तब से अधिकारी किसी भी हरियाणा में किसी भी चेयरमैन को समझ नहीं रहे हैं। अधिकारियों पर सारी पावर उनको देने से एक अनावश्यक रूप से कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार बढ़ा है। अगर मैंने अभी बहुत सारे पत्र अधिकारियों को भेजे हैं कि उन्होंने, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जितने भी टेंडर हुए हैं अभी तक हमारी नगर पालिका के अंदर, उसमें कहीं ना कहीं मुझे भ्रष्टाचार की बू आ रही है। संबंधित ठेकेदार को क्या नाम जो टेंडर दिए जा रहे हैं वो नियमों के विरुद्ध दिए जा रहे हैं, जिसकी मैंने जांच के लिए हमारे जो डीएमसी महोदय को पत्र लिखा है, डीसी मैडम को लिखा है, एसडीएम साहब को लिखा, और उच्च अधिकारियों और भी हमने लिखे हैं, लेकिन अभी तक वो जांचें कब होंगी नहीं होंगी, 6 महीने लगेंगे, साल लगेंगे, ये तो मेरे को नहीं पता, क्योंकि जांच तो जांच ही है, जांचों में कुछ आना जाना है। क्योंकि हमारा लगता है कि वो भी एक अधिकारी हैं तो इसलिए फेवर कर जाते हैं। नहीं, जांच जो तुरंत एक्शन होना चाहिए, मौके का एक्शन होना चाहिए। जब मान लो हम आपको दिखा रहे हैं कोई चीज़ कि यहाँ ये चीज़ नहीं है, तो नहीं है, उसमें जांच किया, ग्राउंड पे नहीं है, तो उस अधिकारी को तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। तुरंत ऐसे अधिकारी को मैं कहता हूँ कि तुरंत ऐसा, मेरे को लगता है उनके खिलाफ आज तक कोई भी किसी भी स्तर के ऊपर कोई एक भी लेटर उसको जारी किया गया हो, कोई नोटिस भी नहीं, कोई नोटिस दिया गया हो। और अधिकारी जो हमारे नगर पालिका अधिकारी उच्च अधिकारियों को ये कह कैसे भी टाल देते हैं या बरगला देते हैं कि हमने संबंधित ठेकेदार को नोटिस जारी कर दिया है, लेकिन कोई नोटिस जारी किया नहीं होता, वो एक झूठा बस बहाना होता है बचने का। मैंने आज भी कल भी पत्र लिखा है, और 2-4 दिन पहले भी मैं लिखता रहता हूँ, मतलब कि भाई क्या नाम है जी, जो इस वार्ड के तो बहुत बुरे हालात है, बहुत दिन हो गए, और शहर में जहाँ भी काम हुए हैं वो भी नियमों के विरुद्ध और बहुत गलत तरीके से हुए हैं। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि मतलब कहीं ना कहीं हर जहाँ जितने टेंडर हुए हैं, जितने कार्य हुए हैं, उनकी जांच जब तक होती रहे, लेकिन जब हमारे जो अभी फिलहाल आज तुरंत प्रभाव से आज के दिन अगर कोई कार्रवाई होती है, तो हमारे जो नगर पालिका के अभियंता है एमई साहब, उनको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करवाया जाए। अच्छा। और सस्पेंड ही नहीं किया जाए, मैं कहता हूँ टर्मिनेट करवा दे, तो उससे हरियाणा का भला हो जाएगा। अच्छा, हरियाणा का भला हो जाएगा अगर सस्पेंड की बजाय टर्मिनेट। हाँ, कहीं ना कहीं जाके उसको करना, यही काम करना है, यहाँ नहीं तो कहीं और जाके करना है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें, फिर क्या भ्रष्टाचार करते हैं क्या? नहीं, भ्रष्टाचार मैं कह रहा हूँ कि जो हम देख पा रहे हैं आप, जैसे क्या है, क्यों नहीं काम हो रहे हैं, क्यों नहीं, इनकी मनसा नहीं है, क्यों ठेकेदार भाई, क्यों अधिकारी आप क्या नाम है अपने ऑफिस से निकल कर क्यों नहीं ठेकेदार के सामने खड़ा होकर वहाँ जाके मौके पे जाके ठेकेदार से काम करवा रहे हैं। अगर एक मैं अभी देख रहा था, एक रोड बनाया रेलवे रोड के ऊपर, वो पूरा कंप्लीट हो गया, और अब वो ऊंचा नीचा बन गया, या उसका लेवल ना सही नहीं है। ठेकेदार तो अपनी जगह सही है, क्यों सही है कि अगर वो गलत कार्य कर रहा था तो उसी से मैं अधिकारी मौके पर जाकर क्यों नहीं रोका उसको। ठेकेदार का कहना है कि मेरे को अगर मैंने गलत काम किया है, तो मैं जब काम कर रहा था अधिकारी मौके पे आके मेरे को क्यों नहीं रोका। मेरे अगर कुछ भी गड़बड़ थी उसी से मैं कहना चाहिए था। मैंने रोड को एक दिन तो बनाया ही नहीं है, मैंने महीने लगाया, 2 महीने लगाया रोड बनाने के, क्या क्यों नहीं मेरे को आके भाई क्या रोका, भाई आप गलत बनाए इसको उखाड़ो। आज मैंने पूरे रोड कंप्लीट कर दिया, आज मेरे को 6 महीने हो गए। आज हम जैसे लोगों ने आवाज़ उठाई, आम लोग उठा रहे, तो
वो कह रहे हैं हम इसी पेमेंट नहीं करेंगे। पेमेंट करने से या किसी की जांच बैठ जाने से या सैंपल बनवाने से कुछ नहीं होना जाना। आम लोग जो क्यों परेशानी होती है, हो सकता है कि अब ठेकेदार एमई साहब को सस्पेंड कर दिया जाए, ठेकेदार की पेमेंट रोक दी जाए, कुछ हो जाए, लेकिन जो आम जनता जो परेशान है उसके लिए कौन जिम्मेवार है? तो मेरी तो हरियाणा सरकार से भी और सभी से निवेदन है कि भाई ऐसे अधिकारियों को जो काम ना करे, तुरंत काम ना करे, उनको तुरंत एक्शन होना चाहिए। जांच वाँच में नहीं फंसना चाहिए कि जांच होगी फिर होगा, ये होगा वो होगा, नहीं। अगर आपको मौके पे जो दिख रहा है उसी आधार पे आपको तुरंत एक्शन लेना चाहिए और ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ ये जो है ना, जो रोड है ये बनने की मांग तो है ही, लेकिन साथ में यहाँ पर टर्मिनेशन की भी बात कही गई है। बाकी इसी वार्ड से पार्षद हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, सोनू सैनी पार्षद, काफ़ी बार 1-2-3 बार बने भी हैं, कंटिन्यू 15 साल होगी शायद, अब तो 10 साल होगी। और सैनी सरकार है ऊपर, यहाँ नगर पालिका में चेयरमैन साहब भी सैनी है, सैनियों का मोहल्ला है, सैनी यहाँ पे, तो फिर भी ये काम कैसे रुका पड़ा है जी? जी, ठेकेदार की लापरवाही है। जो हम काम करवा रहे हैं भाई, मोहल्ले वाले बहुत परेशान थे। हमारा जो रोड है बहुत सालों से नहीं बना था ये, और ये नालियों की हालत इतनी बुरी है कि हम ये चाहते हैं बढ़िया साफ़ सुथरे पूरी नाली हट करके अच्छी तरह शीशी की नाली बने, ताकि आने वाले टाइम तक लोगों को परेशानी ना हो। अब इतने दिन से ठेकेदार ने इतनी लापरवाही कर रखी है, अधिकारियों को भी हम काफ़ी बार कह चुके हैं, लेकिन ये काम पूरा नहीं कर रहे हमारा। तो अधिकारी मतलब ध्यान नहीं देते? बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। वो पब्लिक की तो क्या सुनेंगे, हमारी नहीं सुन रहे, मतलब प्रतिनिधियों की नहीं सुन रहे? बिल्कुल नहीं सुनाई हो रही जी। हमारी ये काम इतने दिन से पेंडिंग पड़ा है। आने वाले जो लोग हैं हमारे बहुत परेशान हो रहे हैं। उन्होंने हमारे को बहुत मेहनत से बनाया है, और वो परेशान है तो फिर हम भी परेशान है। सही बात। भाई साहब आप कुछ कहेंगे? सर 2.5-3 महीने से देख रहा हूँ मैं, कार्य कोई नहीं हो रहा है इसका। आने जाने वाले को परेशानी हो रही है, ख़ास तौर पे छोटे बच्चों के लिए। जब वो स्कूल जाते हैं, बरसात हो जाती है जब, तो सारे पैंट उसकी तो गीली हो जाती है, पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है। ठेकेदार भी कुछ नहीं कर रहा, पार्षद को कहते हैं तो वो ठेकेदार गाना-गानी कर जाते हैं। भाई कुछ कहना? भाई साहब मैं तो ये कह रहा हूँ, जब ये ठेकेदार ये कह रहे हैं कि भाई मैंने ठेका ले लिया है, ये यहाँ रोड बनाना है, तो उसके बस की बात नहीं है, तो किस लिए ठेका लिया? इतने दिनों से 3-4 महीने से पेंडिंग पड़ा है। अब उनके पास कभी लेबर नहीं होती, कभी ट्रैक्टर नहीं है, हैं? वो सड़क ये जो बन रही है, ये मेन रोड वाला, इसमें ये सबसे पहले सड़क बनी थी, नाली दोनों साइड की देखो आप, अभी तक नहीं बनी। अभी तक नहीं बनी। क्यों नहीं बन रही भाई? इसके पास टाइम नहीं है, लेबर नहीं है, क्या नहीं है, तो छोड़ दे ठेका लेने। क्यों ठेका लेता है? सही बात। तो आम जन काफ़ी यहाँ पर परेशान है जी। एक बात और बताना चाहता हूँ मैं भाई, अधिकारी चाहे कोई भी हो और कोई भी ठेकेदार हो, चाहिए बख्शा नहीं जाएगा। हम अपनी जो कार्रवाई करेंगे सख्त से सख्त करेंगे। इनका काम हल्का होगा तो हम ऊपर तक सीएम साहब तक पहुँचेंगे और इसकी जांच भी करवाएंगे। अभी हिदायत दे रहे हैं हम, हल्के में ना ले चीज़, नहीं इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अधिकारी को भुगतना पड़ेगा और ठेकेदार को भुगतना पड़ेगा। और विधायक से भी निवेदन है हमारा, विधायक जी हमारी बात सुन ले, नहीं तो हम आपका भी विरोध करेंगे। तो विधायक जी आके कभी देखा इधर समस्या सुनी है? देखिए विधायक जी नारियल फोड़ के गए थे, उसके बाद दोबारा यहाँ पे नहीं आए हैं। बाकी विधायक जी ने हमें कहा, आज भी मेरी बात हुई थी, विधायक जी ने कहा है कि मैंने अधिकारियों को, ठेकेदार को बिल्कुल सख्ती से खींच दिया है, 1-2 दिन में काम चालू हो जाएगा। हम 1-2 दिन का और इंतजार करते, उसके बाद सख्त कदम उठाएंगे हम। आप कुछ कह रहे थे? अच्छा, तो ये सभी लोग जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं, सभी मौजूद लोग भी हैं, सभी लोग परेशान हैं। और एक सैनी साहब और भी खड़े जी। तबीयत खराब है, इस सड़क की तबीयत खराब है? भाई तबीयत बहुत बुरी खराब है, मेरा से ज़्यादा तो तबीयत ही खराब है। आपकी 2-3 दिन में सही भी हो जाएगी, इसकी सही भी नहीं होनी चाहिए। ये सही ना है। तो यहाँ जो है ना, अधिकारियों के ऊपर जो है ना सीधा आरोप लगाया जा रहा है कि अधिकारियों ने देखा नहीं और सुनवाई नहीं करी, इसी वजह से सड़क आज तक अधूरी पड़ी है। ये चौक भी थोड़ा बहुत बनना है और पूरा ग्राउंड बनवाएंगे नहीं, पूरा ग्राउंड की फोटो लो। तो ये देखो, अंकल दिखाओ, ये हाँ, ये देखो अंकल दिखाओ भाई। ये लड़ेगा थोड़ी देर में, ये लड़ेगा। हाँ ये दिखाओ, 4 गुना ये रोड़ी दिखाओ, ये दिखाओ। 2 अकेले खड़ा भी लड़ाई करेगा ये गलियां दिखाओ, ठीक है, ये और दिखाओ भाई।
चारों तरफ से जो है आप देख रहे होंगे कि ये जो है ना सड़क अधूरी पड़ी है और करीबन 3-3.5 महीने हो गए, अभी तक ये बनी नहीं है। बाकी साथियों, पूरी कवरेज हमने आपको दिखाई, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय देकर अवश्य बताएं। अधिकारी और प्रशासन, विधायक सभी से अनुरोध है कि वो इस कार्य को सुचारू रूप से जल्द शुरू करवा के इस सड़क को बनवाएं। बाकी इस तरह की और भी जागरूकता फैलाने वाली खबरों के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। इंडिया न्यूज़ बैंड पर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।